जब हम नेगेटिविटी को खत्म करने की बात करें तो हमने ये भी देखना है कि जो माहौल में फैलती हुई बीमारियां हैं, जो वबा है, उस पर भी हमने काबू पाना है, ताकि जहां एक तरफ मुआशरे की इस्लाह का पहलू है, वहीं पर सेहत का निजाम भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो खसरा और रुबेला के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क भर में इस वक्त जारी है और इस मुहिम के दौरान खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो 51% पूरा किया जा चुका है। जबरदस्त, चूंकि ज़ाहिर है ये बहुत जबरदस्त कैंपेन जो लॉन्च की गई और यूनिसेफ की सपोर्ट से ये कैंपेन शुरू की गई। दुनिया भर में इन बीमारियों से बचाव की सबसे बड़ी मुहिम इसे करार दिया गया। 15 नवंबर से इसका आगाज हुआ और इसमें 9 माह से लेके 15 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं उनको हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। आई रिमेंबर द डे मेरी बेटी स्कूल थी और जब वो इंजेक्शन लगा और वो बाहर निकली तो वो रो रही थी एंड शी वाज लाइक आई वाज सो नर्वस, आई वाज सो कंफ्यूज्ड। मुझे इंजेक्शन लगा, फिर जब मैंने उसे कहा कि नहीं बेटा आपके भाई को भी लगेगा, तो शी वाज अगेन अमेज्ड कि है भाई तो घर पे उसे कैसे लगेगा, जैसे स्कूल में टीका लगता है घर में नहीं टीका लगेगा। तो समझाना पड़ा उसको कि इट्स फॉर हर इम्यूनिटी, इट्स फॉर हर हेल्थ एक्चुअली। और ये जो मुहिम है जिस कैंपेन का आप जिक्र करें शुएब, ये कहा जा रहा है कि बिला तातुल 2 हफ्ते जारी रहने के बाद अब 27 नवंबर को खत्म होने जा रही है। और बहुत अच्छी बात है कि ये इसमें बगैर कोई रख ना आए। हमने देखा कि ये बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ती चलती रही। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर राय असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर जी, 2 हफ्ते की ये मुहिम थी जो कि माशाल्लाह कामयाबी के साथ जारी है और अभी तक टारगेट ही कहा गया कि 51% अचीव कर लिया गया है। किस हद तक इस वैक्सीनेशन के बाद हमें इस बीमारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी? थैंक यू वेरी मच जी। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि ये जो कल तक की फिगर है वो ये है कि 70 मिलियन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, 90 मिलियन का टारगेट था 9 करोड़ का, तो इसमें से 7 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन लग चुकी थी। ये हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। ये 80% मोर देन 80% टारगेट अचीव हो गया और अभी 3 दिन और हैं और इंशाल्लाह इन 3 दिनों में इंशाल्लाह हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और दूसरी मेरी बात यह है कि जो बच्चे इसमें रह जाएंगे, मतलब 27 को ये कैंपेन ख़त्म हो रही है, लेकिन जो हमारी टीमें हैं ये फील्ड में रहेंगी और वो बच्चे जो कि रह जाएंगे तो वो इन टीमों से राब्ता करके तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, घरों में जाकर ये वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? स्कूल में लगाई गई, वैक्सीन सेंटर बच्चों को बुलाया गया, जिस तरह हम पोलियो ड्रॉप्स भी देखते हैं वो घर घर जाकर भी पिलाए जाते हैं, तो व्हाई नॉट विद दिस? देखो जी, घरों में जाने के लिए एक तो यह है कि टीमें बहुत ज्यादा चाहिए, पर्सनल ज्यादा चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें ज्यादा चाहिए। तो ये एक सिस्टम ऑलरेडी मौजूद था जो कि पहले भी चल रहा है, तो वो आसान था और इसमें हमारी कामयाबी भी हो गई है। हमने मैक्सिमम जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो जरूरत नहीं है कि घर जाकर लगाई जाए। ठीक सर, आपने ये भी बड़ा अच्छा बता दिया कि जिन बच्चों की वैक्सीन नहीं लगी वो बाद में भी लगवा सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा है सर। इस वैक्सीन के बाद नॉर्मली जब हम बच्चों की बात करते हैं, जब हम एक रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसके बाद वो पैनाडोल भी दी जाती है, बर्फ की टकोर भी की जाती है। तो इस वैक्सीन के बाद से आप कर चुके हैं क्योंकि आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं उसके बाद की क्या एहतियात होती है? देखा जी, कोई खास एहतियात नहीं है। ये वैक्सीन बड़ी सेफ वैक्सीन है। इसका कोई इससे टेम्परेचर नहीं होता, या कुछ बच्चों को हल्का सा शायद बुखार हो जाए। बहरहाल नीडल लग रही है तो वो भी नीडल बड़ी बारीक है और ये स्किन के नीचे लगता है। ये इंजेक्शन जो है ये इंट्रामस्कुलर नहीं है, इसको हम सबकुटेनियस कहते हैं, स्किन के नीचे लगता है। लेकिन बच्चा थोड़ा सा वो उसको खौफ और वो होता है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा मेजर, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा 70 मिलियन बच्चों को ये वैक्सीन लग चुकी है, तो कोई मेजर साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया। अगर कोई दर्द हो या बुखार हो तो पैरास्टामोल पेरेंट्स दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें अमूमन यही दिया जाता है कि आप छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पैनाडोल सिरप पिलाया जा रहा होता है। जैसे आपने कहा कि बड़े बच्चे तो उन्हें पैरासीटामोल की अद्वियात दे दी जाती हैं। लेकिन अगर इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ बच्चों की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, उनको कुछ पैचेस पड़ जाते हैं, थोड़े से रेड पैचेस उनकी स्किन पर हो जाते हैं। किसी को नील, एग्जैक्टली मेरे पर आने लगी थी कि इंजेक्शन के बाद उनके जिस्म पर नील पड़ जाता है, जिसमें कुछ हमारी देहाती खवातीन हो या जो रूरल एरियाज में रहने वाली खवातीन हो, उनकी तरफ से ये शिकायत होती है कि देखा इसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। उस चीज को हम किस तरह से खत्म करें खवातीन के जहनों से या उस खानदान के लोगों से?
जो ये हमारी MR की वैक्सीन है ना, मीजल्स और रुबेला की, इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। एक तो ये 1/2 ml लगती है, 0.5 ml है, फिर ये सबकुटेनियस स्किन के नीचे लग रही है, इसमें कोई वो नील पड़ने वाला या कोई इस तरह गिल्टी बनने वाला या इस तरह का कोई इशू नहीं है। वो जो है वो हमारी जो पेंटा वैक्सीन लगती है जो कि 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 की वीक्स पे, पैदाइश के बाद हाँ जी, जो थाई पे हम लगाते हैं टांग पे, उसमें होता है कुछ बच्चों में वो थोड़ा सा रिएक्ट करती है और वो उसमें निशान बनने का डर होता है या उसमें बुखार भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन इस वैक्सीन में एब्सोल्युटली ऐसी कोई चीज नहीं है कि नीला निशान पड़े या कोई चीज। बट अगेन जिस वैक्सीन के बाद आपने साइड इफेक्ट्स का जिक्र किया वो आपके लिए किसी भी तौर से हम कह सकते हैं कि बाइस खतरे का मौजब नहीं है, मतलब वो हम कह सकते हैं कि 2-3 दिन की कैफियत है, इसके बाद आप ठीक हो जाता है, बिकॉज आपकी बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रही होती हैं जो वैक्सीन होती हैं। सर, ये जिस वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं रुबेला और खसरा की जो वैक्सीन या मीजल्स और रुबेला की, तो सर ये इसकी एफिकेसी कितनी होती है वैसे? यानी वंस यू गेट द शॉट तो उसके बाद बिल्कुल कोई चांस नहीं होता कि आपको ये बीमारी होगी? देखें जी, ये इसकी बेसिकली तो मीजल्स जो है ये एक जानलेवा बीमारी है और इसके खिलाफ जो वैक्सीन है बड़ी जरूरी है। ओके। क्योंकि जिसको 2 डोजेस मीजल्स की लगी हुई हैं तो उसको मीजल्स नहीं होता। ओके। लेकिन अगर 1 डोज लगी है तो फिर उसको डरे। अच्छा, असल में ये कैंपेन है ना जी, इसके बाद ये रूटीन जो हमारी इम्यूनाइजेशन का है, मतलब स्केड्यूल है, जो हिफाजती टीकों का स्केड्यूल है API का, उसमें जहां मीजल्स की वैक्सीन लगती थी वहां अब MR की वैक्सीन लगा करेगी। तो 9 महीने पे और 15 महीने पे जो वैक्सीन लग रही थी उसी में ये शामिल हो जाएगी। और जब ये 2 वैक्सीन लगेंगी तो फिर खसरे का डर कोई नहीं है। और दूसरा रुबेला का अगर मुझे थोड़ा सा इजाजत दें तो मैं बता दूं कि रुबेला वैक्सीन क्यों जरूरी है। मीजल्स तो पहले ऑलरेडी लग रही थी। मीजल्स का प्रॉब्लम यह है कि हाईली इन्फेक्शियस है। ये अगर जिस बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी हुई उसको 100% होने का डर होता है। अच्छा। और ये मतलब इसमें हाई फीवर के साथ शुरू तो ये खांसी जुकाम से शुरू होता है, नाक से पानी छींकें आती हैं, लेकिन फिर बुखार शुरू हो जाता है, तीसरे चौथे दिन दाने निकलते हैं और फिर फीवर हाई होता है और नमूनिया और एक एनकेफेलाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार, ये दो मेजर कॉम्प्लिकेशन है खसरे की। अच्छा, रुबेला बज़ाहिर तो जर्मन मीजल हम इसको कहते हैं, ये माइल्ड इलनेस है, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को रुबेला हो जाए और वो बच्चा जो मां के पेट में है उसको अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके, क्योंकि वो बच्चा ग्रो कर रहा है, उसके ऑर्गन ग्रो कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स को, मेजर ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है। मतलब हम कंजेंटल रुबेला कहते हैं। और कंजेंटल रुबेला में सबसे अहम कॉम्प्लिकेशन एक तो ब्रेन है। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है तो बच्चे का सर छोटा रह जाता है, माइक्रोकेफेली कहते हैं। दूसरी मेजर कॉम्प्लिकेशन उसकी है कि वो उसके जो ईयर के हेयरिंग के सेल्स होते हैं उस समात के, उसको डैमेज करता है तो बच्चा डेफ हो जाता है। तीसरा आईज पे इफेक्ट करता है, उसका जो आईज में पीछे रेटिना होता है वो भी डैमेज होता है और सामने सफेद मोतिया, वो भी मतलब बच्चा पैदा होता है उसका सफेद मोतिया पहले से होता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात की क्लैरिफिकेशन आ गई कि अक्सर ये कहा जाता है कि इस किस्म की जो बीमारियां हैं वो अमूमन छोटी उम्र के बच्चों को होती है, मतलब बचपन में ही खसरा होती है और खत्म हो जाती है, जिसने उम्र क्रॉस कर ली, मतलब उसके आप ही कह रहे हैं कि बड़ी उम्र की खवातीन को भी खसरे से अभी भी खतरा है अगर उनकी वैक्सीनेशन पहले नहीं हुई। जी बिल्कुल, उसमें बिल्कुल खतरा है। अगर उनकी इम्यूनिटी नहीं होगी तो फिर उनको रिस्क है। अच्छा, ये है कि मैडम अगर हम 90% बच्चों को अगर वैक्सीन लगा देंगे ना तो जो वो माएँ जिनको वैक्सीन फर्ज किया नहीं भी लगी वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। उनको फिर ये है कि उनको कोई वायरस कम्युनिटी में होता ही नहीं है। वायरस कम्युनिटी में नहीं होगा तो वो जो 10% है वो भी प्रोटेक्टेड होंगे। और ये वैक्सीन क्योंकि 9 मंथ से लेके 15 साल तक लग रही है तो इसमें बच्चियां जो हैं वो भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि कितना है ये इम्यूनाइजेशन और कितना ज़बरदस्त ये स्टेप है कि रुबेला और मीजल्स की जब हम बात करें तो एक कंबाइन इसकी वैक्सीन लगाई जा रही 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए और ये बहुत अहम है आपकी हिफाजत के लिए। चलें जी।